बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। इसमें लॉग के लॉज जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, जो आपको आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी फ़ायदा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हम चूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट द फॉलोइंग। नीचे दिए वैल्यू को एवेलुएट करना है आपने। एवेलुएट हमने इसे करना है। इसमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं, log 2 बेस है 18 माइनस log बेस 2 9। इसको एवेलुएट करना है हमने। log 2 हम 18 को ब्रेक करके लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 18 को हमने तोड़ा है और 2 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया हमने, माइनस log 2 9 एज इट इज़। लॉग का ये कानून होता है कि लॉग में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी और दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। लॉग बेस 2 दोनों के साथ आ गया है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए दोनों के साथ लॉग आ गया और सेंटर में प्लस आ गया। माइनस log 2 9 एज इट इज़। ये प्लस का log 9 माइनस के log 9 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा log बेस 2 2। जब भी log की बेस और वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उसका ऑलवेज आंसर जो है वो 1 आता है। चाहे log 3 बेस हो और यहाँ पे भी 3 हो, उसका भी आंसर 1 आएगा। log 2 की 2 हो तब भी उसका आंसर 1 आएगा। log 5 की 5 हो तब भी उसका आंसर 1 आएगा। जो भी बेस होगी हमारे पास log में, अगर वो log के कांस्टेंट के साथ सेम आ गई है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें से नेक्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log 3 12 प्लस log 3 0.25। ये हमारे पास इसका 5वां पार्ट है। हमें ये बेस से आइडिया हो जाएगा कि हमने 12 को किस में तोड़ना है। तो हमारे पास बेस 3 है तो हम 12 को तोड़ लेंगे 3 मल्टीप्लाई 4। इस 12 की जगह 3 मल्टीप्लाई 4 हमने लिख लिया क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो 3 थी। प्लस log 3 0.25। अब इसकी पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा। पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे। इसे हम एक छोटी सी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। log 3, ये दोबारा वही रूल ऊपर वाले क्वेश्चन का कि log में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के साथ अलग-अलग log आ जाएगा और सेंटर में प्लस आ जाएगा। प्लस log 3, अब ये कट हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100। 25 पे ये कट हो गया है, 1 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप log 3 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log 3। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो इस 4 की पावर -1 हो जाएगी क्योंकि 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है। जब ये ऊपर नोमिनेटर बनेगा तो इसकी पावर जो है वो उल्ट हो जाती है, -1 हो जाती है। नीचे 4 की पावर कोई नहीं है, इसका मतलब है उसकी पावर +1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। अब log का यहाँ पे दूसरा कानून आपको बता रहा हूँ कि log में अगर कोई भी पावर आएगी तो वो पावर शुरू में लिखी जाएगी। -1 log 3 4, यहाँ से फिर पावर ख़त्म हो जाएगी। वो पावर जो है वो शुरू में लिखी जाएगी। शुरू में प्लस था जो इस -1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे -1 आ जाएगा।
पहले हमने पढ़ा था कि लॉग में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी। दूसरा लॉग का कानून ये है कि लॉग की अगर कोई भी पावर होगी तो वो पावर शुरू में मतलब लॉग से पहले लिखी जाएगी और फिर वो पावर दोबारा नहीं लिखनी, फिर वो पावर ख़त्म हो जाएगी। log 3 प्लस log 3 4, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके log 3 की 4 आ जाएगा। अब ये माइनस वाला log 4 और प्लस वाला log 4 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा log 3। अगेन बेस भी सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है और log में है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम जो है वो पार्ट नंबर ले रहे हैं 5। पार्ट 5 हम इस क्वेश्चन में से कर रहे हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 1/3 log 464 प्लस 2 log 225। ये हमारे पास एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का। क्योंकि ये शार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम इसलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1/3 log 4, यहाँ पे बेस 4 है तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 4 की पावर हमने कुछ करना है 64 को। एक साइड पे हम कर लेते हैं, 64 को 4 पे डिवाइड कर लें। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो 4 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेने से बन रही है। हमें इस बेस से आइडिया हो जाएगा कि हमने किसकी पावर लेनी है या किस से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह log 2, यहाँ पे बेस 2 है तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि 25 जो है ये 2 पे नहीं होता तो हम इसलिए 5 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि 25 हो जाएगा। अगेन log की ये पावर आ गई है, log के साथ जो वैल्यू है उसकी पावर है तो वो शुरू में लिखी जाएगी। 3 log 4 प्लस ये भी log की पावर है तो शुरू में लिखी जाएगी 2 log 2 5। ये भी log की पावर जो है वो शुरू में लिखी गई और ये भी log की पावर जो है वो शुरू में लिखी गई। ये इससे कट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा log 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 log 2 5। नेक्स्ट log 4 प्लस log 5 होल 5। सॉरी ये क्वेश्चन में आपके पास 5 है, बेस 5 है log की। log 4 की 4 भी उसका आंसर 1 होता है प्लस 4 इंटू log 5 की 5 का भी आंसर 1 होता है। 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 विल बी 5। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि आपने नीचे दी हुई वैल्यूज़ को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सिंगल लॉगरिथम में हम इसे लेके आएंगे, हमारे पास बहुत सारे लॉग्स होंगे 2 3, तो उसको हमने सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। log 9 माइनस log 1/3 सिंगल लॉग में लेके आना है। जैसे कि मैंने ऊपर भी दूसरे क्वेश्चन में भी बताया है कि लॉग में अगर प्लस हो रहा है तो वो उसकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, या लॉग में अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लग जाएगा और वो दोनों प्लस हो जाएंगी। इसी तरह दूसरा रूल है, लॉग 2 है और सेंटर में माइनस है तो इसकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी, या इसके उल्ट करेंगे तो अगर दो वैल्यू लॉग में डिवाइड हो रही हों और उन्हें लॉग में लेके आना हो, एक से ज़्यादा लॉग में लेके आना हो, तो फिर हम उन्हें माइनस कर देंगे।
लॉग का तीसरा रूल हमने पढ़ा था कि लॉग की अगर पावर है तो वो पावर शुरू में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो लॉग हैं, दो लॉग की जगह हम एक लॉग लिखेंगे क्योंकि हम सिंगल लॉगरिथम कर रहे हैं। सिंगल लॉग का मतलब है एक लॉग हमने करना है। अब लॉग की दोनों वैल्यूज़ के सेंटर में माइनस है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे सेंटर में प्लस हो तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, इसी तरह माइनस है तो इसकी दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो जाएंगी, जैसे मैंने लिख दी है लॉग 9। अब एक डिवाइड, मेन हमारा डिवाइड ये है, उसके नीचे दोबारा एक डिवाइड है, एक बटा है, तो ये 3 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो डिवाइड आ जाए एक ही वैल्यू में तो दूसरा जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वैल्यू हो जाएगी लॉग 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसका मतलब यही होता है कि उसके नीचे 1 है। तो ये हमने दो लॉग से सिंगल लॉग में लेके आ गए हम इसे। ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। लॉग 5b² मल्टीप्लाई लॉग a53। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लॉग वाला रूल, लॉग में अगर पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाएगी। इसकी भी लॉग पावर शुरू में। सबसे पहला हमने काम किया कि लॉग में जो जो पावर्स थी हम उन्हें लॉग से पहले लेके आ गए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएंगे। लॉग 5b लॉग 5a। लॉग में अगर ऐसे वैल्यू आ जाए जिसकी बेस भी हो और ऊपर जो है वो वैल्यू भी लिखी हुई हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, लॉग b ऊपर आ जाएगी और डिवाइड में लॉग 5 जो कि हमारे पास बेस था। इसी तरह इसको भी लॉग 5 डिवाइडेड बाय लॉग a। लॉग का ये चौथा रूल आप कह लें कि लॉग में कोई चीज़ अगर बेस है और साथ में उसके कांस्टेंट आया हुआ है तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि ऊपर लॉग b आ जाएगा डिवाइडेड बाय इस बेस की वजह से नीचे भी लॉग आ जाएगा और ये बेस उसका वेरिएबल बन जाएगा। अब इसे कट कर लें, ये लॉग 5 से कट हो जाता है। 6 लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग a। अब बिल्कुल ये इस फॉर्म में आ गई है। इस रूल को उल्ट करके मतलब एक लॉग में लेके आए, लॉग b ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहती है, नीचे वाली जो वैल्यू का वेरिएबल होता है वो बेस अब बन जाता है लॉग की। हमने यही किया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहने दी और नीचे वाली वैल्यू का जो वेरिएबल है उसे हमने इसकी बेस बना देना है, तो ये सिंगल लॉग में आ जाएगा। बिल्कुल सेम काम किया है जो हमने ऊपर काम किया था इसको बटे में लिखने वाला, उससे ही बटे में लिखी हुई वैल्यू को हमने उल्ट किया है, तो ये सिंपल 1 लॉग में, एक लॉग में, सिंगल लॉग में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक और पार्ट हम कर लेते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसमें से इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। 2 log 3x प्लस log 3y। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसे भी कर रहे हैं। 2 log x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है,
log y डिवाइडेड बाय log 3। log x ऊपर लिख लिया और इसकी बेस 3 थी तो log 3 नीचे आ गया। इसी तरह log y ऊपर लिख लिया तो इसकी बेस जो है वो 3 थी तो log 3 हम इसे नीचे लेके आ गए। दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें क्योंकि log 3 दोनों में मौजूद है। log 3 एज ए एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 log x प्लस log y। log 3 दोनों का एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू इकट्ठी होके आ जाएगी। अब log का कानून जो आपने ऊपर पढ़ा है कि log की अगर शुरू में वैल्यू हो तो वो log की वेरिएबल की पावर बन जाती है। log x स्क्वेयर प्लस log y डिवाइडेड बाय log 3। अगेन log ऊपर 2 log है और सेंटर में प्लस है। एक log लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी डिवाइडेड बाय log 3। उल्ट रूल किया है, ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। 2 log और सेंटर में प्लस आए तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। अब जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला किया है, सेम वही फार्मूला इधर दोबारा रिपीट करूँगा। 2 log हैं, इन्हें हमने सिंगल log में लिखना है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्क्वेयर वाई, और नीचे वाली वैल्यू का जो वेरिएबल होगा वो इसकी बेस बन जाएगा। तो log 3 बेस एक्स स्क्वेयर वाई इसका आंसर है। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। इसे भी सिंगल log में लेके आना है। वही रूल, log में जो जो वैल्यू शुरू में है वो आगे वाले log के वेरिएबल बन जाएंगे, वेरिएबल की पावर बन जाएंगी। ये तीनों वैल्यू शुरू में थी तो ये log के वेरिएबल की पावर बन जाएंगी रिस्पेक्टिवली तीनों, log b3 log c4। जो जो log से पहले वैल्यू थी वो उनकी पावर बन गई हैं। अब log में ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 की जगह 1 log लिखेंगे और इनके वेरिएबल जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी क्यूब माइनस log c4 एज इट इज़। अब log में दोबारा 2 वैल्यूज़ हैं, 2 की जगह 1 log लिखेंगे और सेंटर में माइनस है तो इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। सेम 2 log की जगह 1 log लिखी, सेंटर में माइनस था तो इनके ये जो 2 वेरिएबल हैं ये आपस में डिवाइड की फॉर्म में आ गए हैं और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को आपने यूज़ करके इसे एक्सपेंड करना है वैल्यू को। हम लॉग के लॉज इस्तेमाल करेंगे और इस वैल्यू को हमने एक्सपेंड करना है। इसमें से हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 हमारे पास है log x y डिवाइडेड बाय z होल पावर 1/9। इसे हमने एक्सपेंड करना है जहाँ तक हो सके। अब ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसे हमने क्लोज किया था, सिंगल log में लिखा था, और नीचे वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे हमने एक्सपेंड करके लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। मतलब log के रूल्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे logs हमने लिखने हैं। सबसे पहला रूल, log में वैल्यू जो है वो पावर में है तो पावर log के शुरू में आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 9 log x y डिवाइडेड बाय z। 1 डिवाइडेड बाय 9 होल आ गया। अब log में ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 log आ जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगी।
एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, एक लॉग था, इसे एक्सपेंड करना है तो दोनों के साथ अलग-अलग लॉग आ जाएगा और मल्टीप्लाई होने की वजह से इनके दरमियान साइन प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये जी डिवाइड में है लॉग के साथ, तो अलहदा लॉग लिखेंगे तो फिर माइनस लॉग जी इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs टाइप क्वेश्चन हैं ये, जिन्हें आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। थर्ड पार्ट, लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब। लॉग 16x क्यूब का क्यूब रूट है तो इसकी वजह से इसकी पावर 1/3 लिखी जाएगी। 16 का एलसीएम लें साइड पे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। लॉग दोनों की पावर अलग-अलग करें, 16 1/3 और x की 3 1/3। लॉग में हमने दोनों की पावर अलग-अलग कर ली और इन्हें एक ही लॉग में लिख लें, एक ब्रैकेट करके। नेक्स्ट, जो 16 आपने लिखा है उसकी जगह उसके फैक्टर्स लिखें और ये x क्यूब इस क्यूब से कट के सिर्फ x रह जाएगा। अब लॉग में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलग-अलग कर लें। उससे पहले एक स्टेप और कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 3x। ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में x हो जाएगा। अब लॉग में दो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों को अलग-अलग कर लें। लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस लॉग x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए ये दोनों हमने अलग-अलग करके लिख ली। और इसे सेपरेट करें तो इसकी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, 4/3 log 2 प्लस log x, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज में पहले 3 क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।